हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज से एक न्यू वांगशन एफएफ स्टार्ट करते हैं। ये ओमेगा वर्स होगा और साथ में ये वांगशन होगा। ओके, टॉप वांगजी बॉटम विंग। तो चलो कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग चाइना के सबसे बड़े शहर संघाई से होती है। संघाई को ऐसे ही लोग सबसे बड़ा शहर और सबसे अमीर शहर नहीं बोलते। वहाँ पर रहने वाले इंसानों के कारण उसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है। वहाँ 5 ऐसी फैमिली है जो उस पूरे शहर को रूल करती है, या कह सकते हो वो पांचों फैमिली इतनी ज़्यादा अमीर है कि उस संघाई में सभी लोग उन पांचों फैमिली की अमीरी के कारण ही उस संघाई को जानते हैं। वहाँ का एक ऐसा एरिया जहाँ पर ये 6 फैमिली रहती है। सॉरी यार, मैं पहले 5 बोली थी पर वहाँ पर 6 फैमिली रहती है। वो 6 फैमिली, हाँ वहाँ पर 6 फैमिली। पहली सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंड फैमिली, वो चाइना की सबसे ज़्यादा रिच और सबसे ज़्यादा पॉपुलर फैमिली में से एक है। एक नहीं, टॉप 1 में है। लैंड फैमिली सबसे ज़्यादा अमीर है। दूसरा जिन फैमिली, तीसरा वैन फैमिली, फिर जियांग फैमिली, फिर नी फैमिली और सबसे लास्ट में वी फैमिली। वो सभी लोग बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है और साथ ही वो सारे लोग एक ही एरिया में रहते हैं, जिस कारण वो एरिया बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ पर कोई मामूली इंसान तो जा ही नहीं सकता। वी फैमिली जियांग फैमिली का सदस्य ही है, यानी आप कह सकते हो कि वो दोनों फैमिली एक ही है। इसीलिए मैंने आप लोगों को 5 फैमिली कहा था। वी फैमिली और जियांग फैमिली एक साथ ही रहते हैं क्योंकि जियांग फैमिया वी चांगसे को अपना भाई ही मानते हैं। दोनों एक साथ रहते हैं, बट यहाँ पर वी चांगसे जियांग फैमिया से छोटे हैं, करीबन 10 साल छोटे। जब जियांग फैमिया के माता पिता ने वी चांगसे को देखा था तो उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि वी चांगसे की कोई फैमिली नहीं थी। और जब से वी चांगसे को अडॉप्ट किया तब से वी चांगसे ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और आज वो खुद अलग से ही अपनी कंपनी ऑन करते हैं और वो भी उन टॉप 5 में से, या कह सकते हो 6 में से एक माना जाता है। तो चलो हम उनकी फैमिली के बारे में जानते हैं। वो सभी फैमिली बहुत सालों से एक दूसरे के साथ मिली जुली है और कह सकते हो कि वो फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। सारे लोग एक साथ ही रहते हैं। कुछ भी हो, बर्थडे पार्टी हो, वेकेशन हो या कुछ भी, वो सब लोग एक साथ ही जाते हैं। ऐसा कह सकते हो कि वो फैमिली तो नाम की अलग अलग है बट है वो एक ही, क्योंकि कुछ भी हो वो सारे लोग एक साथ ही करते हैं। एक इंसान का बर्थडे हो तो सारे लोग एक साथ मिलकर उस बर्थडे को प्लान करते हैं, घूमने जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, जिसके कारण सारे लोग उस एरिया को रॉयल एरिया भी कहते हैं क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा फेमस हैं और साथ ही उनके सब बच्चों को वहाँ के प्रिंस या प्रिंसेस बुलाते हैं। तो चलो यार, हम उनकी फैमिली और उनके सदस्यों के बारे में जानते हैं। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो लैन फैमिली है। तो चलो स्टार्टिंग हम लैन फैमिली से करते हैं। लैन फैमिली में सबसे बड़ा इंसान लैन चिंगेंजुन है। उनकी वाइफ लैनी, उनके 2 बच्चे हैं, लान सीचेन जो अभी 16 साल का एक ओमेगा बॉय है। वहीं दूसरा वांगजी, वांगजी उस पूरे फैमिली का एक लौता अल्फा बेटा है, जिस वजह से वांगजी बहुत ज़्यादा रूड है और साथ में बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। वो सभी लोगों को बुली करता है अपने स्कूल में क्योंकि उसके जैसा कोई भी नहीं है और साथ में वो बहुत ज़्यादा अमीर भी तो है। उसकी फैमिली उसे कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाडला है सबका, और खासकर उसके अंकल लैन कुरैन का। हाँ, लैन कुरैन वांगजी के अंकल है। वांगजी जब छोटा बच्चा था तब से लैन कुरैन ने वांगजी को अपने पास रख लिया था क्योंकि लैन कुरैन ने कभी शादी नहीं की और लैन कुरैन को अकेला फील होता था, तो उन्होंने वांगजी को अपने पास रख लिया था। और वो वांगजी को अपने पास रखते थे। वो वांगजी को हर एक चीज़ जो भी वांगजी चाहता था वो उसके बिना बोले उसके कदमों में ला के रख देते थे, जिस कारण वांगजी बहुत ज़्यादा रूड हो चुका है और साथ ही जो उसे चाहिए वो चाहिए, अगर उसे नहीं मिलता तो वो कुछ भी करके छीन लेता है। वांगजी का ऐसा नेचर बन चुका है। अभी वांगजी 15 साल का है। अब हम दूसरी फैमिली के बारे में जानते हैं, वैन फैमिली। वैन फैमिली में 3 बच्चे हैं। पहला वैन चाओ जो वांगजी का बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, वांगजी का बेस्ट फ्रेंड वैन चाओ है। वैन चाओ भी
बहुत ज़्यादा रूड है और साथ में वो भी वांग जी के साथ लोगों को बुली करता रहता है और वांग जी को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वांग जी ज़्यादा कुछ नहीं करता बट वो सबका मज़ा लेता है। जो भी वैन चाओ और उसके दोस्त करते हैं वांग जी उन सब में मज़ा लेता है और वो बस सबको बुली होते हुए देखता है और मज़ा लेता है। वैन चाओ भी एक अल्फा है और साथ ही वो भी वांग जी के एज का ही है। फिर वैन चाओ के दूसरे भाई या बहनों को बात करते हैं। वो दोनों जुड़वा है, वैन चिंग और वैन निंग। वैन चिंग एक अल्फा है और वैन निंग एक ओमेगा बॉय है। वो दोनों ही 13 साल के हैं क्योंकि वो दोनों जुड़वा है ना। चलो ये तो रही वैन फैमिली के बारे में। अब हम जीन फैमिली के बारे में जानते हैं। जीन फैमिली में भी 3 बच्चे हैं, नहीं 4 बच्चे हैं क्योंकि जीन फैमिली में उनका सबसे छोटा भाई का एक बेटा है, उसे भी तो हम गिनेंगे ना। तो वहाँ पर 4 बच्चे हैं। सबसे पहला जिन जुशवान है। जिन जुशवान 17 साल का है और वो एक अल्फा बॉय है। वहीं दूसरा जिन मैंग्याओ। मैंग्याओ एक 15 साल का ओमेगा बॉय है और वो यहाँ पर अच्छा बच्चा है। मतलब कि मैंग्याओ का नेचर बहुत ज़्यादा स्वीट है तो यहाँ पर मैंग्याओ खराब नहीं है, ओके। और वहाँ का तीसरा बच्चा या कह सकते हो बच्ची जिन म्याम्या। म्याम्या 13 साल की एक ओमेगा गर्ल है। और फिर उनका कज़न ब्रदर जिन जुशुन। जिन जुशुन एक अल्फा है और हाँ, ये वांग जी के दोस्त में से एक है। यानी कि वांग जी के 5-6 दोस्त में से एक जिन जुशुन भी है और जिन जुशुन भी वांग जी के साथ दूसरों को बुली करता है और जिन जुशुन भी 15 साल का ही है, ओके। चलो ये तो रही जिन फैमिली के बारे में। अब हम नी फैमिली के बारे में जानते हैं। नी फैमिली में 2 बच्चे हैं और दोनों ही अल्फा है। यानी कि नी मिंजू और नी हुसैन दोनों ही अल्फा है। नी मिंजू 17 साल के हैं और हमारा नी हुसैन वो 13 साल का है। और हम जैंग फैमिली के बारे में जानते हैं। जैंग फैमिली में 2 बच्चे हैं बट यहाँ पर ट्विस्ट है। यहाँ पर हमारा जैंग चैंग सबसे बड़ा है, वो 17 साल का है और वो एक अल्फा है। और हमारी यान ली वो छोटी है। अब हम हमारे क्यूट से विंग के बारे में जानते हैं। यानी कि वी फैमिली का सबसे लाडला और एक लौता बेटा विंग, यानी कि विवुशान। विवुशान बहुत ज़्यादा क्यूट है और सबसे ज़्यादा क्यूट है और सबसे ज़्यादा छोटा भी क्योंकि विंग 12 साल का है। सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा छोटा हमारा विंग ही है और हमारा विंग बहुत ज़्यादा गोलू मोलू सा है, वो चबी सा बच्चा है। आप ये कह सकते हो कि हमारा विंग बहुत ज़्यादा मोटा है बट हाँ, वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी है। और हाँ, आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि इसमें हमारा विंग एक ओमेगा है, क्यूट सा चबी ओमेगा। तो ये तो सब रही हमारे मेन कैरेक्टर्स के बारे में। अब हम उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जानते हैं। वो सारे बच्चे अभी स्कूल में ही पढ़ते हैं क्योंकि वो सारे बच्चे 17 साल से कम उम्र के हैं। हमारा विंग अभी भी स्कूल में पढ़ता है और हर रोज़ उसे वांग जी की पूरी गैंग बुली करती है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा चबी सा है ना और बहुत ज़्यादा मोटा है तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वहीं वांग जी को भी विंग को टीज करना, विंग को परेशान करना, बुली करना बहुत ज़्यादा पसंद है। विंग कई बार बहुत ज़्यादा परेशान होता है बट वांग जी और उसके दोस्त उसे हमेशा ही डरा कर रखते थे कि अगर उसने किसी को बताया इस बारे में तो विंग की खैर नहीं होगी क्योंकि विंग को वो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। और विंग डरता भी था क्योंकि वो सारे लोग बहुत ज़्यादा विंग को परेशान करते थे और विंग को भी पता था कि वो सारे लोग किसी से नहीं डरते हैं क्योंकि वांग जी उनका लीडर है और वांग जी को कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि वांग जी सबके सामने वेल मैनर रहता है। यानी कि वांग जी सबके सामने दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा बच्चा बनता है बट स्कूल में वो बहुत ज़्यादा रूड और साथ में सबको बुली करने वाला रहता है। इस बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है और अगर विंग ने अपने मॉम डैड को वांग जी के बारे में बता भी दिया तब भी उसकी मॉम डैड समझेंगे नहीं या बोलूँ तो मानेंगे ही नहीं क्योंकि उन लोगों को तो लगता है कि वांग जी बहुत ज़्यादा शरीफ है और लैन फैमिली का बच्चा ऐसा नहीं करेगा। वो सब जानता है इसीलिए वो कभी अपने मॉम डैड को बताता ही नहीं और इसी का फ़ायदा वांग जी और उसके ग्रुप उठा लेते हैं और वो हमेशा ही विंग को परेशान करते रहते हैं। वहीं विंग के दोस्त लोग कई बार विंग को बोलते हैं कि जाकर अपनी फैमिली को बता दो नहीं तो हम बता देंगे बट विंग उन सबको मना कर देता है ये कहकर कि ऐसा नहीं करना क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लैन फैमिली के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा और मैं नहीं चाहता कि हमारी फैमिली को
कुछ हो और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के कारण हमारी फैमिली लड़े, इसलिए मैं किसी को नहीं बताता। और वैसे भी गगा मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करते, वो बस मुझे टीज ही तो करते हैं, मुझे मोटू बुलाते, इसमें क्या गलत है, मैं मोटू तो हूँ। ये बोलकर वो अपने आप को देखता है, जिसे देखकर उसके दोस्त अपना सर शेक करते हैं। विंग के दोस्त यानी कि वैनचिंग, वैनिंग और न्यूजेन वो विंग की बात सुनकर अपना सर नाम में शेक करते और वो विंग को समझा रहे थे, बट विंग मान ही नहीं रहा था। वो सारे लोग फिर अपने अपने क्लास में चले जाते हैं, क्योंकि विंग का क्लास तो छोटा वाला क्लास है ना, क्योंकि वो 12 साल का है और बाकी लोग, वो सारे लोग तो विंग से 1 साल बड़े हैं, तो वो अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। उनका दिन ऐसे ही बीतता है। वांग जी का पूरा ग्रुप विंग को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और विंग कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि विंग अपनी फैमिली की दोस्ती खराब नहीं करना चाहता। विंग बहुत ज़्यादा मासूम है, उसे ना सबके साथ खुल मिल के रहना अच्छा लगता है, उसे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, इसीलिए विंग उस बात को जाने देता है और वो अपसेट होकर वहाँ से अपने क्लासेस में चला गया था। फिर लंच टाइम होता है। लंच टाइम में सारे लोग कैंटीन में बैठे हुए थे और अपना अपना खाना खा रहे थे। तभी विंग को वॉशरूम जाना था। विंग अपने दोस्तों को वॉशरूम जाने की बात बोलकर सीधा वॉशरूम की तरफ निकल गया था। विंग वॉशरूम से निकलकर कैंटीन एरिया की तरफ जा ही रहा था कि अचानक ही उसके सामने एक लड़का आ गया और वो विंग को परेशान करने लग गया। विंग उसे देखकर कहता है, गगा ये आप क्या कर रहे हो, हटो मेरे रास्ते से। ये बोलकर वो वहां से जा ही रहा था कि वो लड़का विंग के सामने अपना पैर अड़ा देता है। असल में वो लड़का वांग जी के साथ दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि वांग जी इस पूरे स्कूल का, पूरे चाइना का सबसे फेमस बॉय है, तो कोई ना कोई तो उससे दोस्ती करना चाहेगा ना। इसीलिए वो लड़का भी वांग जी के साथ दोस्ती करना चाहता था, बट वांग जी और उसके दोस्त कभी भी किसी को भाव नहीं देते थे। इसीलिए उस लड़के ने सोचा कि क्यों ना वो कुछ करे ऐसा कि वांग जी को वो लड़का पसंद आ जाए और अपने दोस्त बना ले। यही सोचकर वो हर टाइम वांग जी का पीछा करता रहता था और वो लड़का हमेशा देखता था कि कैसे वांग जी सिर्फ विंग को बुली करता है। हाँ, वांग जी ज़्यादा लोगों को बुली नहीं करता, या कहूँ तो बुली ही नहीं करता। वांग जी सिर्फ अपने दोस्तों को दूसरे लोगों को बुली करते हुए देखता है, बट वांग जी जब भी विंग की बारी आती है, वांग जी किसी दूसरे को छूने नहीं देता। सिर्फ वांग जी विंग को ही बुली करता है, उसे टच करता है, उसका मजाक उड़ाता है। सिर्फ वांग जी ही करता है। उसके दोस्त भी विंग के लिए कुछ ज़्यादा बुरा नहीं बोलते हैं, क्योंकि वांग जी को ये पसंद नहीं है, क्योंकि वांग जी को विंग को बुली करने में बहुत मज़ा आता है, बट दूसरा उसे बुली करे ये बात वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। बट इस लड़के को शायद ये बात पता ही नहीं थी, इसीलिए तो ये लड़का विंग को बुली कर रहा है, ताकि वांग जी को जब पता चले कि इस लड़के ने विंग को बुली किया है, तब वांग जी इस लड़के से दोस्ती कर ले। यही सोचकर वो विंग को बुली कर रहा था और वो विंग के सामने अपने पैर को अड़ा देता है, जिससे विंग नीचे गिर पड़ा। विंग को बहुत जोर से लगी थी। विंग बहुत ज़्यादा नाजुक सा है, वो एक ओमेगा है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। विंग के कलाई में, उसके घुटनों में हल्का हल्का सा चोट लग गया था। विंग को किसी ने भी इस तरह से चोट नहीं पहुंचाया था। आज तक वांग जी के ग्रुप ने भी उसे इस तरह से चोट नहीं पहुंचाया। विंग बहुत ज़्यादा लाडला है सबका, विंग बहुत ज़्यादा नाजों से पला है, तो उसे हल्का सा चोट में रोना आ गया था। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, जिसकी वजह से उसका पूरा गाल, उसका पूरा फेस रेड हो गया था। विंग रोते हुए उस इंसान को, यानी कि उस लड़के को देखते हुए कहता है, गगा आपने ऐसा क्यों किया, देखो आइन को चोट लग गया। ये बोलकर विंग रो रहा था और वो बस रोते हुए अपने हाथों की तरफ देख रहा था और फूंक मार रहा था और कहता है, गगा आपने ऐसा क्यों किया, आपको तो मैं जानता भी नहीं हूँ। ये बोलकर वो बार बार अपने कलाई को, अपने हाथों को फूंक मार रहा था जहाँ पर चोट लगा था, और वो कहता है, गगा मुझसे कुछ गलती हुई क्या, आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो। ये बोलते हुए विंग अपनी गीली आंखों से उस लड़के को देखता है। वो लड़का विंग को और भी ज़्यादा बुली करना चाहता था, इसीलिए वो अपना हाथ विंग की तरफ बढ़ा ही रहा था, जिस वजह से विंग ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। बट वो लड़का विंग को छू पाता उससे पहले ही किसी ने पीछे से उसके नेक को पकड़ लिया था। वो लड़का बहुत ज़्यादा पेन में आ गया था। वो लड़का बहुत ज़्यादा चीखते हुए कहता है, हे मेरे गर्दन को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, कौन है इडियट। ये बोलते हुए वो अपने हाथ पैर को पीछे मार रहा था, बट जैसे उसका नज़र पीछे गया ना, वो काँप गया था, क्योंकि वहाँ पर लान वांग जी खड़ा हुआ था। लान वांग जी ने जब देखा था कि कोई दूसरा इंसान विंग को बुली कर रहा है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि विंग सिर्फ उसका है, वो सिर्फ विंग को बुली कर सकता है।
और अगर कोई इंसान विंग को बुली करे, ये बात वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और इस लड़के ने विंग को चोट पहुंचाया, ये बात तो वांग जी को हजम ही नहीं हुआ और वो उसी तरीके से उस लड़के को पनिश करना चाहता था। तो वांग जी ने उसका नेक पकड़ा और सीधा जाकर दीवार में उसका सर एक धड़ाम के साथ टक्कर मार दी, जिस वजह से उस लड़के के सर में चोट लग गई थी। वो लड़का चीख पड़ा। वही विंग, जिसने अपनी आंखें बंद की थी, वो जल्दी से अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है। वो देखता है कि वांग जी उस लड़के को बुरी तरीके से पनिश कर रहे हैं। वांग जी बार बार कह रहा था, जो मेरा है उसे टच करने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई, तुम्हें तो पनिश करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो बार बार उसके बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था और वो बस एक ही लाइन बोल रहा था कि उसे टच करने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें नहीं पता क्या, वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ उसे हर्ट करने का हक मेरा है, उसे बुली करने का हक सिर्फ मेरा है। ये बोलकर वांग जी उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था। वहीं विंग तो बस वांग जी की तरफ देखे जा रहा था। वांग जी जब जब बोल रहा था ना कि वो सिर्फ मेरा है, तब विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था और विंग मुस्कुराते हुए वांग जी की तरफ देख रहा था। वहीं वांग जी के सारे दोस्त भी पीछे खड़े होकर चुपचाप देखे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता है वांग जी कभी भी विंग को चोट नहीं पहुंचाता और इस लड़के ने वांग जी के चीज़ को चोट पहुंचाया है। हाँ, वांग जी के सारे दोस्तों को पता है कि वांग जी विंग के लिए कितना ज़्यादा पॉजेसिव है। उन्हें पता है कि वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई वांग जी के अलावा विंग को बुली करे। वांग जी के दोस्त भी विंग को हल्का फुल्का मजाक उड़ाते हैं, जैसे मोटू बोलते हैं, हल्का सा चबी बोलते हैं, यानी कि उसके गालों को भी टच करने की हिम्मत उनमें नहीं है, क्योंकि वांग जी सिर्फ विंग को टच कर सकता है। वांग जी ने जब भी किसी को उसे टच करते हुए देखा है ना, वो अपने नज़रों से ऐसे उन लोगों को घूरता है जैसे कि वो उन सबको मार ही डालेगा। और उनके दोस्त सब बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसीलिए वो कभी भी विंग को छूने की हिम्मत नहीं करते। वो सिर्फ जुबान से विंग को परेशान करते हैं, वो भी सिर्फ वांग जी के सामने। वांग जी जब नहीं रहता तो वो विंग को परेशान भी नहीं करते हैं। वहीं आज विंग को इतनी ज़्यादा चोट लगी है तो वांग जी को सहन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था लान वांग जी के चीज़ को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता और इस इंसान ने उसके उसके चीज़ को हाथ लगाया और चोट भी पहुंचाई है। हाँ, वांग जी विंग को ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे कि वो उसका ही चीज़ हो, उसका पर्सनल चीज़ हो। कोई ना उसे टच करे, कोई ना उसे मारे, यहाँ तक कि टीचर्स की भी हिम्मत नहीं है विंग को टच करने की, क्योंकि वांग जी उन सबको फायर कर देता है जो भी विंग को टच करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वांग जी उस लड़के को बुरी तरीके से पनिश करता है जब तक टीचर या कोई प्रिंसिपल ना आ जाए, क्योंकि टीचर की भी हिम्मत नहीं है कि वांग जी को वो रोक सके। टीचर प्रिंसिपल को बुलाते हैं। प्रिंसिपल वांग जी को समझाने लग गए, पर वांग जी तो रुक ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी अब टीचर की बातों को सुनकर वांग जी को रोकने लग गए थे, बट वांग जी फिर भी उसे मारे जा रहा था। ये देखकर विंग खड़ा होता है और वो वांग जी के पास जाकर अपने वही क्यूट से आवाज़ में बोलता है, गग्गा प्लीज़ उन्हें छोड़ दो ना, उनको देखो बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। देखो, आइन को इतनी सी चोट लगी तो उसे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, उस गग्गा को तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा ना, प्लीज़ छोड़ दो। ये बोलकर विंग वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है। वांग जी जब विंग के ऐसे क्यूट से वॉइस को सुनता है, वांग जी विंग की तरफ देखता है अपने गुस्से भरी आंखों से, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग कैसे दूसरे इंसान से बुली हो सकता है। वांग जी को सिर्फ हक है विंग को बुली करने का, और विंग को भी किसी इंसान से बुली होने का हक नहीं है। ये सोचते हुए वांग जी विंग का टाइटली हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वो वहां से ले जाता है। विंग तो पहले चुपचाप था और वो कुछ भी नहीं बोला था, बट जब वांग जी ने उसे खींचना स्टार्ट किया, तब जाकर विंग को अपने हाथों में पेन हुआ और वो वांग जी से रुकने को बोलता है, बट वांग जी रुकता नहीं और उसे खींचते हुए स्कूल के ही हॉस्पिटल में जो छोटा सा बना होता है, वो वहां पर उसे ले जाता है और वहां के बैठे हुए नर्स से बोलता है कि इसे ट्रीट करो, क्योंकि विंग के हाथों में चोट लगा था ना। वो नर्स अपना सर हिलाता है और फिर वो विंग को ट्रीट करने लग गया था। विंग बस चुपचाप वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी विंग को देख भी नहीं रहा था, वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। तभी विंग की हल्की सी चीख निकल गई, क्योंकि वहां पर एंटीसेप्टिक दवा लगाया गया था।
हल्का सा जलन तो विंग को हो रहा था और विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए वो हल्की सी आवाज़ निकाल देता है, जिसे सुनकर वांग जी उस नर्स को चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम आराम से नहीं कर सकते? ये सुनकर वो नर्स वांग जी को सॉरी कहता है और फिर से विंग का इलाज करने लग गया था। वहीं विंग वांग जी उसके लिए कितना केयर कर रहा है ये देखकर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा रहा था। और फिर वो अपना इलाज होने के बाद वांग जी से बात करने वाला ही था कि वांग जी वहाँ से सीधा निकल गया था। विंग वांग जी को देख रहा था, वो वांग जी की तरफ जाने ही वाला था कि अचानक ही विंग के दोस्त उसके पास आ गए और वो उसके बारे में पूछने लग गए कि क्या विंग ठीक है, क्या कुछ ज़्यादा ज़्यादा चोट लग गई है। बट विंग उन सभी को अपना सर ना में हिलाकर बोलता है कि नहीं, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, बस थोड़ा सा हल्का खरोच आया है। ये बोलकर वो उससे बातें करने लग गया था। विंग अभी भी वांग जी से बातें करना चाहता था, उसे थैंक यू बोलना चाहता था, बट उसके दोस्त तो उसे कहीं जाने ही नहीं दे रहे थे और कह रहे थे कि आज के बाद तुम हमसे दूर मत जाना। देखो, आज तुम 5 मिनट के लिए क्या हमसे दूर हो गए? उस लड़के ने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से चोट पहुंचा दी, अब हमसे दूर मत होना। ये सुनकर विंग मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाता है और फिर उसके दोस्त उसे लेकर कैंटीन एरिया में जाते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जस्ट उनकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो वो सारे अपने अपने क्लासेस में चले गए थे। क्लासेस खत्म होने के बाद विंग वांग जी से बातें करना चाहता था, बट वो हल्का सा डर भी रहा था। वहीं वांग जी उसे दिखता भी नहीं, क्योंकि वांग जी और उसके दोस्त तो पहले ही वहां से निकल गए थे। विंग अपसेट हो गया था और वो अपने दोस्तों के साथ वापस घर चला जाता है। घर में विंग की मदर और उसके फादर को जब विंग की चोट के बारे में पता चलती है, वो दोनों विंग के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करने लग गए थे, क्योंकि उन लोगों ने आज से पहले कभी भी विंग को चोट पहुंचने नहीं दिया और आज पहली बार था जब विंग को कोई चोट लगा था। विंग को वो बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, माँ बाबा, बस ये छोटा सा चोट है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, आप लोग मेरे लिए फ़िक्र मत करो, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। ये बोलकर वो मुस्कुराता है। ये सुनकर वो दोनों भी अपना सर हिलाते और फिर मैडम वी, मतलब कि चांगसी सरन, विंग का फेवरेट खाना बनाती है। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो सारे फेवरेट फूड को एक बार में ही ख़त्म कर देता है और फिर वो सोने चला गया था। बट सोते टाइम भी वांग जी की बातें, वांग जी जिस तरह बोल रहा था कि विंग सिर्फ उसका है, ये बातें बार बार विंग के दिमाग में घूम रही थी और वो धीरे धीरे वांग जी की तरफ अट्रैक्ट होने लग गया उस तरह से, यानी कि उसे 12 साल की उम्र में ही वांग जी के ऊपर क्रश हो गया था। पहले वो सिर्फ वांग जी को एक गगा के रूप में, मतलब कि बड़े इंसान के रूप में, एक फैमिली दोस्त के रूप में देखता था, बट अब से वो वांग जी को अपने क्रश के रूप में देखने लग गया है। नेक्स्ट डे होता है। विंग जल्दी से तैयार होकर फिर सीधा अपने स्कूल निकल गया था। स्कूल में वो अंदर जाता है। जाने के बाद उसे सबसे पहले वांग जी और उसके ग्रुप मिल गए थे। विंग वांग जी के ग्रुप के तरफ जा रहा था, क्योंकि वांग जी से उसे बातें करनी थी, उसे उसे थैंक यू बोलना था। बट वो वहां जा पाता उससे पहले ही विंग के सभी दोस्तों ने विंग को रोक लिया और वो कहते हैं, क्या तुम शेर की गुफा में जाकर मरना चाहते हो? तुम आखिर उन लोगों के पास जा क्यों रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है कि उसे वांग जी को थैंक यू बोलना है, उसने उसकी मदद की थी। बट वैन किंग उसे कहती है कि नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे, तुम्हें पता है ना कि वो सारे लोग बहुत ज्यादा बेकार हैं। बट विंग कहता है कि उन्होंने मेरी मदद की तो मुझे थैंक यू तो बोलना चाहिए। बट वैन चिंग उसे कहती कि नहीं, मतलब नहीं, क्या पता तुम्हें बचाने के ऊपर उनका कोई मकसद हो, क्या पता तुम वहां पर गए और उन्होंने तुम्हें फिर से बुली करना स्टार्ट कर दिया, तो नहीं, मैं ऐसा रिस्क नहीं लूंगी, चलो चलो यहाँ से। ये बोलकर वो उसे खींचते हुए दूसरी तरफ ले जाती है। वहीं वांग जी विंग को घूर के देख रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वांग जी ने अपनी मुट्ठी कस ली थी और वो भी गुस्से से वहां से चला जाता है। वांग जी को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि विंग ने उसे थैंक यू भी नहीं कहा। वांग जी वहां से चला गया था। वहीं उसके दोस्त भी वांग जी को देखते हुए उसके पीछे चले गए थे। अब ऐसे ही दिन बीतते गए। विंग वांग जी से मिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके दोस्त विंग को एक पल के लिए भी छोड़ नहीं रहे थे। और वो, मतलब कि विंग अगर जाने की ट्राई करता भी था तो उसके दोस्त तो वांग जी के पास उसे जाने भी नहीं देते थे। यहाँ तक कि जब वांग जी का ग्रुप विंग को बुली करने के लिए उसे बुलाता भी था,
तो विंग के सारे दोस्त विंग को वहाँ से लेकर चले जाते थे और उन लोगों को ये धमकी देते थे कि अगर उन्होंने विंग को कुछ किया तो वो सभी अंकल आंटियों को और साथ में सीचैन का और सारे गगाउस को बता देगा। ये सुनकर वांग जी और उसके ग्रुप भी कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे नी हुसैन ने अपने गगा मिंजू को विंग के साथ जो भी हरकतें हुई थी, विंग को कैसे चोट लगा था, विंग को कैसे दूसरे लड़के ने बुली किया था, इस बारे में हमारे नी हुसैन ने नी मिंजू को बता दिया था और नी मिंजू ने सीचैन को बता दिया था। और वो सभी दोस्त है यानी कि जैंग चैंग, यान ली, नी मिंजू, सीचैन, जिन जिशुआन, वो सभी दोस्त है और वो हाई स्कूल में पढ़ते हैं। वो स्कूल एक ही है बट उनका बिल्डिंग अलग है क्योंकि वो सभी हाई स्कूल में है। वो लोग 11th-12th में पहुंच चुके हैं बट वांग जी और विंग सारे लोग अभी 10th क्लास से नीचे हैं, इसीलिए उन लोगों का बिल्डिंग अलग है। और जब नी मिंजू ने सीचन का और जैंग चैंग को बताया था तो जैंग चैन ने विंग से बात की थी और विंग ने उस बात को टाल दिया था और उसने कहा था कि उसे कोई बुली नहीं करता है, वो ठीक है यहाँ बस। ये सुनकर जैंग चैंग ने अपना सर नाम में शेक किया था और वो कहा था कि अगर कोई बुली करता है तो उसे बताए, बट विंग ने तो साफ साफ इनकार कर दिया था। तो चैंग उसकी मदद कैसे करता? यही कारण था कि चैंग ने उस पल कुछ भी नहीं किया था बट चैंग ने इस बारे में सीचैन से कहा था। चैंग और सीचैन दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो सीचैन को चैंग की बातें सुनकर विंग के लिए फिक्र होने लग गया क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा मासूम है, उसे कुछ होता है तो वो बताता भी नहीं। तो सीचैन ने वांग जी से बात किया था, उसने कहा था कि वो विंग का देख रेख करे और कभी भी उसे बुली होने ना दे। अगर उसे किसी से पता चला कि विंग को किसी ने बुली किया है तब वांग जी की खैर नहीं रहेगी। और साथ ही सीचैन ने वांग जी के सारे दोस्तों को भी बोला था कि वो विंग का ख्याल रखे, उसे कभी बुली होने मत देना क्योंकि सिचनगा को अपने भाई और उनके दोस्तों के बारे में अच्छे से पता है क्योंकि वो अपने भाई को अच्छे से जानते हैं ना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। सिचनगा ने वांग जी से ये बोला था, इसीलिए वांग जी और उसके ग्रुप ने उस टाइम कुछ भी नहीं कहा था। फिर ऐसे ही दिन बीतने लग गए। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो वांग जी से कैसे थैंक यू बोले क्योंकि वांग जी के पास जाने से विंग को डर भी लगता है और उसके दोस्त उसे जाने भी नहीं देते। तो विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो वांग जी से बात कैसे करे। यही सोचते हुए उसने मोबाइल को पकड़ लिया था और वो उस मोबाइल में ही ये चीज़ सर्च करता है कि आखिर कैसे किसी को बिना पता चले ही अपने क्रश से बातें करे। फिर क्या वहाँ पर आ गया बहुत सारी बातें जैसे कि लव लेटर लिखना, छुपके से उसके रूम में जाकर उसके डेस्क पे या फिर किसी किताब में लव लेटर रख देना, उसे पता भी नहीं चलेगा। ये सोचकर विंग ने ठान लिया था कि वो ऐसा ही करेगा। फिर उस दिन के बाद से विंग ने लव लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया था और वो जब वांग जी लंच करने जाता था तो वो चुपके चुपके से वांग जी के रूम में जाता यानी कि क्लासरूम में जाता था और वांग जी के बैग में या कहूँ तो किताबों में वो लव लेटर को और साथ ही चॉकलेट और कुछ ऐसी चीज़ें जो वांग जी को पसंद होती थी वो उसे रख देता था और वहाँ से तुरंत ही भाग जाता था। क्लासेस में कोई नहीं रहता था जिस वजह से किसी को पता भी नहीं चलता था। जब वांग जी अपने क्लास में आता था और बैठकर अपनी किताबें खोलता था तो उसे वो लव लेटर मिलता था और साथ में वांग जी की फेवरेट चीज़ें भी, जिसे देखकर वांग जी फ्रस्ट्रेट होता था क्योंकि उसे तो नहीं पता था ना कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। और ये पहली बार नहीं था जो वांग जी के साथ ऐसा हो रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा रिच बच्चा भी और साथ में बहुत ज़्यादा हैंडसम भी, तो बहुत सारी ओमेगाएं ऐसा करती रहती थी। तो वांग जी को लगा शायद तक उनमें से कोई होगा एक जिसने फिर से कोई लेटर लिखा होगा और ये सब चॉकलेट वॉकलेट लाया होगा। तो वांग जी उसे बिना पढ़े ही डस्टबिन में फेंक देता है और चॉकलेट भी फेंकने ही वाला था कि उसके दोस्तों ने उसे छीन लिया था और कहते हैं ब्रो, तुम हमेशा ही ऐसे चॉकलेटों को फेंक देते हो, हमें दे दिया करो यार, हम भी तो ये सब इंजॉय करें। ये सुनकर वांग जी कहता है हाँ कर लो। ये बोलकर वो उन सभी चॉकलेट्स को वांग जी अपने दोस्तों में बांट दिया करता था। विंग को ये बात पता नहीं थी। विंग अपने क्लासेस में था और वो बस यही सोच सोच कर मुस्कुरा रहा था कि वांग जी को वो लेटर और वो चीज़ देखकर कितना ज़्यादा खुशी मिला होगा ना। फिर क्या वो वांग जी के जवाब का इंतज़ार करने लग गया बट वांग जी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर विंग कंफ्यूज था बट उस दिन के बाद से विंग डेली डेली वांग जी को वो लेटर लिखने लग गया और साथ ही वो बहुत सारी चॉकलेट
जो भी वांग जी को पसंद आती है वो सब रख दिया करता था। और वांग जी का एक ही रूटीन था कि वो बिना पढ़े ही उन सारे लेटर्स को फेंक दिया करता था और चॉकलेट्स को अपने दोस्तों में बांट दिया करता था। विंग बहुत ज़्यादा उदास था कि आखिर क्यों वांग जी उसके लेटर्स का रिप्लाई नहीं कर रहा। बट विंग का तो इतना हिम्मत था नहीं कि वो वांग जी से डायरेक्टली जाके बात करे। तो वो हमेशा की तरह लेटर भेजता रहा। अब पूरे 1 महीने हो चुके थे। 1 महीने से विंग लेटर लगातार लिखता ही जा रहा था। एक दिन भी ऐसा नहीं था जिसमें उसने वांग जी को कुछ लेटर या फिर चॉकलेट ना दिया हो। वहीं वांग जी अब पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। पहले उसे लगा कि ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई ना कोई आकर रख देता होगा। बट डेली डेली ये होने लगा। वांग जी सच में फ्रस्ट्रेट था और उसने कहा कि वो अब इसे नहीं छोड़ेगा। वो तो उस इंसान को ढूंढेगा और उसे अच्छा सबक सिखाएगा। वांग जी के दोस्तों ने कहा, ब्रो कोई नहीं यार, वैसे भी हमें फ्री में चॉकलेट खाने मिल रहे हैं, थोड़ा एंजॉय कर ले। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं पर मुझे जानना है आखिर कौन है, किसकी इतनी हिम्मत है कि वो इंसान बार बार मेरे बैग्स को खोलता है और मेरे बैग्स में वो लेटर चीप सा लेटर डालता है। मुझे तो जानना ही है। आज तो मैं सीसीटीवी कैमरे में देख के ही रहूंगा। ये सुनकर शुयंग कहता है, ब्रो रहने देना यार, कोई होगा तुम्हारा लवर, और वैसे भी तुम तो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो, सिर्फ तुम्हारे बैग में ये सब मिलते हैं। वांग जी कहता है, नहीं सिर्फ मेरे बैग में नहीं, मेरे सारे डेस्क में रखा होता है। बट ये इंसान 1 महीने से मेरे बैग और मेरी किताबों को छू रहा है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरा इंसान मेरे डेस्क में रखता है क्योंकि उन्हें सबको पता है कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मेरा बैग या किताबें छुए। बट लगता है इस इंसान को ये पता नहीं है, तो मुझे तो इस इंसान को बताना ही चाहिए ना, और इसकी औकात दिखानी ही चाहिए। ये बोलकर वांग जी ने अपने दोस्तों को कुछ कहा था। उनके दोस्तों ने अपना सर हिलाया था। और फिर अगले दिन आता है। अगले दिन वैलेंटाइन डे था। तो सारे लोगों ने अपने अपने जो भी लवर्स था उनको बहुत सारा गिफ्ट दिया था, बहुत सारी चीज़ें दी थी और अपने लव का कन्फेशन करे थे। वहीं वांग जी के क्लास में कोई लड़का यानी कि हमारा विंग चुपके चुपके से वांग जी के डेस्क की तरफ आता है। उसने अपने फेस में एक छोटा सा मास्क लगाया हुआ था जिससे विंग का फेस नहीं दिख रहा था। विंग के हाथों में एक छोटा सा बनी टॉय था और साथ ही उसके पास एक छोटा सा रोज भी था। साथ ही उसके पास लेटर भी था, चॉकलेट भी था। सबका सब लेकर वो वांग जी के बैग में डालने के लिए वांग जी का बैग खोल ही रहा था कि अचानक से किसी ने उसे पीछे से टैप किया। विंग घबरा गया था और वो हल्का सा पीछे मुड़ता है और जैसे उसने पीछे देखा, वांग जी गुस्से भरी आंखों से विंग को देख रहा था और सारे लोग विंग को देख रहे थे। विंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैग को टच करने की। वांग जी ने इतना ज्यादा गुस्से और कोल्ड आवाज में विंग से ये सब कहा था कि विंग के हाथों से वो सब चीजें गिर गई थी और उसने डर की वजह से अपने आंखों को भी नीचे कर लिया था। विंग का फेस वांग जी और उनके ग्रुप को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। वांग जी विंग को बस चिल्लाया जा रहा था क्योंकि विंग ने उसके बैग को छुआ था और ये बात वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वहीं वांग जी के सारे दोस्त विंग को देख रहे थे। तभी शुयांग जो वांग जी के पीछे खड़ा हुआ था वो वांग जी को देखते हुए हंसते हुए कहता है, ब्रो मुझे लगता था कि तुम्हें यहाँ के सबसे हसीन और सबसे ज्यादा खूबसूरत ओमेगा प्रपोज करती होगी, बट मुझे तो आज पता चला कि यहाँ के सबसे ज्यादा भद्दे और देखो कितनी मोटी ओमेगा तुम्हें प्रपोज कर रही है। हाँ अच्छा है कि मुझे ऐसे ओमेगा प्रपोज नहीं कर रही है। ये बोलकर शुयांग हंसने लग गया था। तभी वैन चाओ अपने हाथ को सुयांग के कंधे पे रखते हुए मजाकिया टोन में कहता है, ब्रो आज मुझे पता चला कि आखिर ये लड़का हमेशा वांग जी को चॉकलेट और इतनी सारी मिठाइयाँ क्यों दिया करता था। मुझे लगता है कि ये लड़का भी वांग जी को अपने जैसा बनाना चाहता था ताकि वांग जी को कोई और पसंद ही ना करे और वांग जी भी इसी के तरह मोटा और भद्दा बन जाए। ये बोलकर सारे लोग हंसने लग गए थे। वहीं विंग को ये सब बातें सुनकर इतना बुरा लग रहा था कि उसके आंखों में आंसू भर गए थे और वो उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। वहीं वांग जी उन सभी की बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो सीधा विंग का कॉलर पकड़ लेता है। विंग ने अभी स्कूल ड्रेस पहना हुआ था तो वांग जी उसका स्कूल ड्रेस का कॉलर ही पकड़ता है और सीधा उसे अपने तरफ खींच लेता है और कहता है, मोटे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करूंगा? तुम्हें ऐसा लगा भी कैसे? हाँ,
मेरा चॉइस इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। ये सुनकर विंग के आंखों में और भी ज़्यादा आंसू आ गए थे। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वांग जी उसे ऐसा बोलेगा। वांग जी उसे देखते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है, मेरे दिल में ऑलरेडी कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा क्यूट है, तुम्हारे जैसा नहीं। तुम तो अपना फेस भी दिखाने से डर रहे हो, क्या पता तुम्हारा फेस ही इतना ज़्यादा घटिया हो और तुम्हें लगता है कि मुझ जैसा हैंडसम इंसान तुम्हें पसंद करेगा। हाँ, तुमने ये भूल कर भी कैसे सोचा? तुम्हें नहीं पता, मैं इस पूरे पूरे स्कूल का नहीं, पूरे चाइना का सबसे हैंडसम और पावरफुल अल्फा होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा अमीर भी हूँ। तो शायद तक तुम मेरे पैसे के पीछे पड़े हो ना। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ये बोलकर वो विंग को अपने और भी ज़्यादा करीब खींचता है। बट जब विंग उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है ना, झटके से, तो वांग जी उसे धक्का दे देता है और वो उसे एक लात मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की? बट वांग जी आगे कुछ बोल पाता कि शुयांग और उसके दोस्त हंसते हुए कहते, ब्रो, ये सिर्फ तुम्हारे पास नहीं आया है, उसने तुम्हें अपने दिल में बसा लिया है, वो तुमसे प्यार करता है, तो थोड़े तमीज से तो बात करो। ये सुनकर वांग जी इरिटेट होते हुए शुयांग को देखता है घूर के, और फिर वो विंग को, यानी कि वांग जी को तो नहीं पता था कि वो विंग है, तो उसे फिर से वो एक लात मारते हुए कहता है, तुम्हारे दिल से मेरा नामो निशान मिटा दो, क्योंकि मुझे तुम जैसे अगली ओमेगा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम देख रहे हो अपने आप को, इतने ज़्यादा गंदे दिखते हो, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करूँगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। और आइंदा अगर तुम अपने इस अगली से फेस और अपने अगली से इस मोटे से बॉडी को लेकर मेरे क्लास में मेरे आसपास भी घूमे ना, तो तुम्हारा मैं जीना मुश्किल कर दूंगा, निकलो यहाँ से। ये बोलकर वांग जी फिर से विंग को एक लात मारता है। विंग रोने लग गया था, वो सिसकियाँ ले रहा था, उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वांग जी ऐसा सोचता है उसके बारे में। बट वांग जी ने तो विंग का फेस देखा ही नहीं था। वांग जी विंग को कहते हैं, निकल जाओ, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाए। वांग जी की बातें सुनकर विंग धीरे धीरे करके उठता है और वो वहाँ से निकलने ही वाला था कि शुयांग और उसके दोस्तों ने विंग को रोक लिया और कहते हैं, ब्रो, हमें पता कैसे चलेगा कि ये लड़का है? इसका पहले चेहरा तो देख लो। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, मुझे नहीं देखना इसका भद्दा चेहरा। ये सुनकर विंग को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। बट शुयांग और वेंचो कहते हैं, यार, एक बार देख लेते हैं ना, क्या पता ये बात भी तुम्हारे रास्ते में आ जाए और हमें पता भी नहीं चले। और अगर हमने गलती से इसे समझकर किसी और को पीट दिया, तो इसमें हमारी गलती होगी ना, तो हमें एक बार इसका फेस देख लेना चाहिए। ये सुनकर वांग जी अपनी आंखों को रोल करता है और कहता है, हाँ, जो कनेक्ट करो। ये बोलकर वांग जी अपने बेंच में एक किंग की तरह बैठ गया था। वहीं विंग वहां से जाने के लिए उनके आगे बढ़ ही रहा था कि वांग जी के सारे दोस्तों ने विंग को घेर लिया और वो विंग को कहते, कहाँ जा रहे हो? अब अपने प्यार को अपना फेस भी तो दिखा दो एक बार, अपना ब्यूटी सा फेस। ये बोलते हुए वो विंग के मार्क्स की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे थे। बट विंग अपना अपना कदम पीछे लेते जा रहा था, क्योंकि इतना सब सुन लिया उसने। अगर वांग जी ने उसका फेस देख लिया, तब और भी ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी उसकी। अगर वांग जी को पता चला कि विंग, जिसे वो इतना ज़्यादा बुली करता है, उसने उसे प्रपोज किया है, तो विंग की क्या इज्जत रह जाएगी वांग जी के सामने। वांग जी ने उसे देखा नहीं तो इतना कुछ कह दिया, क्या पता वांग जी ने उसे देख लिया और वो उससे नफरत करने लग गया, तो विंग की तो हिम्मत ही नहीं होगी वांग जी के पास जाने की। इसीलिए वो अपना सर ना में हिला रहा था और वो बस पीछे हटे जा रहा था। बट वांग जी के दोस्तों ने विंग का मतलब हाथ पकड़ लिया और वैन चाओ ने विंग का मार्क्स निकाल दिया। जैसे ही वैन चाओ ने विंग का मार्क्स निकाला ना, सबके सब शॉक हो गए थे और विंग को शॉकिंगली देख रहे थे। वांग जी कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, जैसे कि तुमने भूत देख लिया हो? ओह सॉरी, तुमने शायद भूत ही देख लिया होगा। इस लड़के का फेस इतना खराब है क्या? ये बोलते हुए वांग जी अपने हाथों के बल में ही अपने फेस को रख लेता है और वो विंग की तरफ देखने के लिए अपना सर झुकाता है। बट विंग का फेस तो उसके तरफ था ही नहीं, तो वांग जी को दिखाई नहीं दे रहा था। वांग जी कहता है, हे, अपना फेस दिखाओ। ये सुनकर विंग अपना सर ना में हिलाता है और वो उन सभी की तरफ, मतलब वांग जी के सारे दोस्तों की तरफ देखता है। विंग के आंसू लगातार बहे जा रहे थे, क्योंकि उसे आज बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ था। इतना इंसल्ट तो आज से पहले विंग का कभी भी नहीं हुआ। विंग
वेन चाओ और शुयांग को धक्का देता है, मतलब कि साइड में धक्का देता है, और फिर उनके बीचों बीच से होते हुए अपने फेस को छुपाकर भाग जाता है। वांग जी उसे देखता ही रह गया था, क्योंकि इतना सडन हुआ था कि वांग जी और उसके दोस्त कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाए। वहीं उनके दोस्तों को तो इतना ज्यादा बड़ा वाला शॉक लगा था कि वो कुछ बोलना ही भूल गए थे। वांग जी अपनी जगह से गुस्से में खड़ा होता है और वो अपने दोस्तों को कहता है, हे, क्या हुआ तुम सभी को? कौन सा भूत देख लिया तुम लोगों ने? ये बोलकर वांग जी अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, तुम कुछ बोलोगे कि नहीं? हाँ, तुम सभी इडियट, मेरा आज का दिल नहीं खराब है। ये बोलते हुए वांग जी वहां से निकल गया था। वहीं वांग जी के दोस्त इतने ज्यादा शॉक थे कि उन लोगों ने कुछ बोला भी नहीं, या कहूँ तो उन लोगों के मुंह में कुछ आया भी नहीं कि वो कैसे बताए। वांग जी ने ये सब, मतलब जो भी कुछ बोला है, वो उसके ही अपने ही क्रश के सामने बोल दिया। हाँ, वांग जी भी विंग को पसंद करता है। विंग की क्यूटनेस, विंग की मस्ती करने की अदा, उसकी मुस्कुराहट वांग जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और वांग जी ने अपने ही क्रश को इतना बुरा भला बोल दिया। ये सोच सोच कर वो सभी शॉक थे और वो समझ नहीं पाए थे कि वो वांग जी को कैसे इस बारे में बताए। वहीं विंग भागते हुए सीधा अपने घर ही चला गया था, क्योंकि आज उसका दिल बुरी तरीके से चकनाचूर हो चुका था। आज उसे पता चला कि वांग जी उसे कभी पसंद ही नहीं कर सकता, क्योंकि विंग इतना ज्यादा मोटा दिखता है और अगली दिखता है। विंग भागकर अपने रूम में जाता है, अपने आप को लॉक कर लेता है और वो फूट फूट के रोने लग गया था। और वो रोते हुए कह रहा था कि मैं इतना ज्यादा मोटा क्यों, इतना ज्यादा अगली क्यों? वांग जी ने मुझे आज कितना ज्यादा बुरा भला कहा। क्या मैं इतना ज्यादा खराब दिखता हूँ? क्या मैं सच में इतना ज्यादा मोटा हूँ? ये बोलते हुए विंग रोए जा रहा था। विंग अपने आप को देख रहा था मिरर में, और वो सीधा मिरर के पास ही रखे हुए एक बॉटल को फेंक कर मिरर में मार देता है। और वो फूट फूट के रोए जा रहा था, क्योंकि सच में विंग को आज बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वांग जी ने उसकी बॉडी के ऊपर मजाक उड़ाया था। आज से पहले कभी भी किसी ने ऐसा नहीं किया था, बट वांग जी की बात विंग को दिल पे लग गई थी। विंग फूट फूट के रो रहा था। वहीं विंग की मदर, जो अभी किचन में थी, शीशे की टूटने की आवाज़ सुनकर विंग के रूम में भागी जाती है। विंग का रूम लॉक था, तो वो बाहर से नॉक कर रही थी और कह रही थी, बेटा क्या हुआ? क्या हुआ विंग? खोलो गेट, क्या हुआ है तुम्हें? ये सुनने के बाद भी विंग कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था, और वो बस बेड के साइड में बैठकर फूट फूट के रोए जा रहा था, और वो बस अपनी बॉडी को खरोचे जा रहा था, ये कहकर कि मैं इतना ज़्यादा मोटा हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, लैंसन मुझे पसंद नहीं करते, गगन मुझे पसंद नहीं करते, मैं अब उनके सामने कैसे जाऊंगा? उन्होंने मेरा फेस देख लिया होगा। ये बोलते हुए विंग बहुत ज़्यादा फूट फूट के रो रहा था, और वो बस रोते हुए कह रहा था कि मैं इतना ज़्यादा अगली हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। ये बोलकर बस विंग अपने घुटनों पे सर रख के रोए जा रहा था। वहीं उसकी मदर डुप्लीकेट चाबी लाती है, रूम का डोर ओपन करती है, और वो देखकर शॉक ही हो गई थी, क्योंकि विंग ने उस रूम का शीशा बुरी तरीके से तोड़ दिया था। और विंग किनारे पे बैठा हुआ था, और वो भी फूट फूट के रो रहा था। विंग की मदर विंग के पास भागकर जाती है और उसे गले लगा लेती है, और वो उसे शांत करवाने लग गई थी। वहीं विंग अपनी माँ को गले लगाकर रोते हुए कहता है, माँ मैं इतना ज्यादा अगली क्यों माँ? मुझे मुझे कोई पसंद नहीं करता मम्मा। ये बोलते हुए बस विंग रोए जा रहा था। मम्मा सब मुझसे नफरत करते हैं मम्मा। ये बोलते हुए विंग बस रोए जा रहा था, और वो रोते रोते ही अपनी माँ के बाहों में ही सो जाता है। उसकी माँ विंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए वो सीधा अपने पति को यानी कि वी चांगसे को कॉल करती है। वी चांगसे भी जल्दी से विंग की कंडीशन सुनकर घर आ जाते हैं, और वो फिर चांगसे सन से विंग का कंडीशन पूछने लग गए कि आखिर हुआ क्या था। चांगसे सरन विंग के कंडीशन के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाती, बट वो इतना बताती है कि विंग जब से आया है वो बस एक ही बात बोल रहा है कि उसे यहाँ नहीं रहना है, उसे सब नफरत करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मोटा है। ये सुनकर वी चांगसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो कहता है कि आखिर उसके बेटे को ऐसा किसने कहा, वो उसे छोड़ेगा नहीं। चांगसे सरन कहती है कि उसे खुद नहीं पता कि आखिर ऐसा किसने कहा उसके बेटे को। वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है उस इंसान से। आप पता लगाइए। फिर क्या, चांगसे सरन और वी चांगसे ने विंग के दोस्तों को कॉल किया और पूछा कि आखिर कुछ हुआ था क्या स्कूल में, बट उनके दोस्तों को भी कुछ नहीं पता था। उन्होंने कहा कि उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ था, और वैसे भी विंग अचानक से घर चला गया, उन्हें खुद पता नहीं था। ये सुनकर चांगसन और वी चांगसे बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज थे कि आखिर हुआ क्या था। चांगसे सन वी चांगसे कहती है कि आप
स्कूल जाइए और पता लगाइए कि आखिर क्या हुआ था उसके साथ। ये सुनकर वी चांग से अपना सर हिलाते और सीधा स्कूल के निकल गए थे। वो प्रिंसिपल से बातें करते हैं और पूछते हैं कि आखिर यहाँ कुछ हुआ था तो हमें बताइए। बट प्रिंसिपल को कहाँ पता चल सकता है, वो इतना बड़ा स्कूल है तो सब बच्चों का खबर तो वो नहीं रख सकते। तो वी चांगसे ने सीसीटीवी कैमरा देखने की बात की, बट प्रिंसिपल बताते हैं कि इस कॉल मतलब इस स्कूल में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरेस हैं, बहुत सारे रूम्स हैं। आखिर किस जगह पे हुआ था, किस टाइम हुआ था, वो भी तो हमें पता चलना चाहिए। अगर हमने देखना स्टार्ट किया तो 2-3 दिन लग सकते हैं। आप हमें सही टाइम बताइए, सही जगह बताइए जहाँ पर आपके बेटे के साथ वो सब हुआ है, तो हम पता लगाएंगे ना। और आप अपने बेटे से एक बार पूछिए तो सही आखिर क्या हुआ था, फिर आप हमारे पास आइए। ये सुनकर वी चांगसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भी जानते थे कि प्रिंसिपल की बात भी सही है, क्योंकि इस स्कूल में बहुत सारे रूम्स है, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे, अगर एक एक को एक एक घंटे तक भी देखा जाए तभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वी चांगसे फ्रस्ट्रेशन में घर जाते हैं और वो विंग के रूम में जाकर वो विंग को जगाते हैं और वो पूछने लगा है कि आखिर क्या हुआ था। बट विंग उन्हें कुछ नहीं बोलता, बस एक ही रट लगाए रखता है कि उसे यहाँ नहीं रहना, उसे यहाँ नहीं रहना, उसे उस स्कूल में नहीं जाना। प्लीज़ पापा, मुझे कहीं और जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझसे सब भेंट करेंगे अब प्लीज़, ये बोलते हुए बस एक ही रट लगाया हुआ था वी चांगसे। और चांगसे को कुछ भी समझ नहीं आया था। विंग कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। विंग को वो बहुत टाइम तक समझाते हैं बट विंग समझने को तैयार ही नहीं था। विंग इतना ज़्यादा रो रहा था कि उसका तबीयत भी ख़राब हो गया, उसे बुखार भी आ गया था। चांगसेरन और वी चांग से बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और डॉक्टर को भी बुलाया गया। डॉक्टर ने विंग का इलाज किया और उन्हें कहा कि शायद तक इन्होंने किसी बात को अपने दिल पे ले लिया है, इन्हें जो चाहिए आप उन्हें दे दीजिए। ये सुनकर वी चांगसे और चांगसेरन अपना सर हिलाते हैं और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो विंग को उसकी नानी के घर यानी कि बाउसेन के घर भेज देंगे। जैसे विंग को फिर से होश आया, विंग फिर से वही रट लगाने लग गया कि उसे अब यहाँ नहीं रहना, सब उसे नफरत करेंगे, उसे यहाँ से जाना है। तो वी चांगसे और चांगसेरन ने उसे समझाया कि ठीक है, जैसा विंग चाहता है वो वैसे ही करेंगे, विंग को उसकी नानी के घर भेज देंगे। विंग कहता है आप भी चलो, बट विंग के फादर और मदर समझाते हैं कि यहाँ भी तो उनका बिजनेस है ना, अगर वो यहाँ से चले जाएंगे तो उन्हें कौन संभालेगा। विंग कहता है ठीक है, तो हम आज ही चलते हैं, मुझे आज ही जाना है यहाँ से। ये सुनकर उसके मॉम डैड कहते हैं पर बेबी हम 1-2 दिन में चलते हैं, ओके। ये सुनकर विंग कहता है कि नहीं, उसे आज ही जाना है, आज ही जाना है। ये सुनकर उसके मॉम डैड उसे समझा रहे थे बट विंग तो उन्हें जिद कर रहा था कि उसे आज ही जाना है, क्योंकि विंग को अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना। वांग जी को अभी तक तो पता चल ही गया होगा, और अगर वांग जी को पता चल गया है तो विंग वांग जी के सामने अपना फेस कैसे दिखाएगा। यही सोचकर वो अब यहाँ नहीं रहना चाहता था। फिर हमारे विंग के जिद के कारण चांगसेसन और वी चांगसे ने उसी दिन ही विंग को उसकी नानी के घर पहुंचा दिया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी वो बस गुस्से में रूफ टॉप पे यानी कि स्कूल के रूफ टॉप में बैठा हुआ था और वो बस आज के जो भी बातें था वो सोच रहा था। और वो गुस्से में कहता है उस अगली से मोटे से ओमेगा की हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की। उससे ज़्यादा क्यूट तो मेरा विंग है, भले ही वो चबी है बट मुझे उसका चबी सा फेस ही बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। मैं तो उससे अपनी आंखें नहीं हटा पाता। और उस ओमेगा ने कैसे सोच लिया कि वो मेरे विंग का जगह ले सकता है, मेरे विंग का जगह कोई भी नहीं ले सकता। ये सोचते हुए वांग जी बस गुस्से में बैठा हुआ था। उसे ना बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसे प्रपोज करे, बट वो ओमेगाओं की रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए वो बस उन लोगों को इग्नोर कर दिया करता था। बट आज उस मोटू से ओमेगा ने विंग की जगह लेने की हिम्मत की थी। असल में जब वांग जी ने उस ओमेगा को मार्क्स वाले ओमेगा को पहली बार देखा था, उसे लगा था वो विंग ही है। बट जब उसे एहसास हुआ कि नहीं, विंग उसे क्यों प्रपोज करेगा, विंग तो उसे पसंद भी नहीं करता शायद तक। और यही सोचते हुए वांग जी को और भी ज्यादा उस ओमेगा के ऊपर गुस्सा आया था और वांग जी ने अपना सारा गुस्सा उस ओमेगा के ऊपर निकाल दिया। अब क्या होगा वांग जी को जब पता चलेगा कि आखिर जिस ओमेगा के ऊपर वो क्रश करता है, आज उसी के फीलिंग को उसने अपने गुस्से से ही क्रश कर दिया। अब विंग वांग जी से दूर चला गया, अब वांग जी कैसा रिएक्ट करेगा ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये एफएफ पसंद आया हो
तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा, और फिर बाय बाय।